पाकिस्तान एक और मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा और बदकिस्मती के साथ मीनब एक मतलब फिर पाकिस्तान की टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाए। हाफिज, अब दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि जब मैंने उठकर स्कोर कार्ड देखा, क्योंकि मेरी आंख लगी, मैं भी सो गई, तो जब मैंने स्कोर कार्ड देखा मुझे लगा अच्छा बारिश हो गई मैच में, इतने कम रन। जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि 10 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड ने हमारा काम तमाम कर दिया है। डिसअपॉइंटेड है सर, हाँ या ना? डिसअपॉइंटेड है सभी भाई, डिसअपॉइंटेड नहीं हो गया, हाँ या ना? सादी आप भी डिसअपॉइंटेड है, मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं अपनी डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, मैं जरा शो करना चाह रहा हूँ। बेशर्मो, ओए बेगैरतो, पाकिस्तान को जलील और रुस्वा करने वालों, दुनिया के सामने पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बनाने वालों, तुमको शर्म आनी चाहिए। किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हो तुम? तुम्हें विमेन क्रिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए, वहां जरूरत है तुम्हारी। आकिब जावेद साहब ने मैच से पहले स्टेटमेंट दी, 200 रन ठोकेंगे, तबाहियां फेर देंगे। 200 रन क्या 20 के लाले पड़ गए थे, 30 के लाले पड़ गए थे ना, कि वहां पे खुशदिल 30 करता तो ये टीम 30 पार नहीं करती। भाई आकिब जावेद को समझाओ कि जब आपने स्टेटमेंट देनी होती है तब आपके पास टीम जो सिलेक्ट की हुई है ना, वो इंडिया की तरह की होनी चाहिए। आपने मुकाबला अगर 297 वालों के साथ करना है तो फिर उस तरह की टीम सेलेक्ट करो। आप सेलेक्ट करते हो लंगड़े लूले सारे ले आते हो वापिस ग्रुपिज्म करके, उसके बाद आप कहते हो कि मतलब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे। आपका अभिषेक शर्मा, पूरी टीम जो है वो एक अभिषेक शर्मा का मुकाबला नहीं कर सकती। आप देखिए कितना वो अकेला इंग्लैंड के खिलाफ 140 लगाया उसने। पता चला कि आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आप T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते। और खुदा की कसम, रोजे की हालत में कसम उठा के कह रहा हूं, आपको एट अ टाइम नेपाल, ओमान, यूएई भी हरा सकते हैं, बिकॉज आप यूएसएस हम लोग करने जा रहे हो। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसको भी बर्बाद करना चाह रहे हो। ये जो पाकिस्तान ने आज क्रिकेट खेली है, ये यंग लड़कों, यंग टैलेंट को लेके आप न्यूजीलैंड के टूर पे चले गए। अब मुझे शर्म आती है कि मैं अब इनके सामने इंडिया का भी मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊपर है। उनके लड़के डोमेस्टिक में भी खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, पीएसएल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दे के वो इंडियन टीम की T20 टीम में आते हैं। अगर हमें बैटिंग की, इंडियन की बैटिंग लाइनअप से सीखना चाहिए इस चीज को। बाबर आता है, हम तब जलील होते हैं, बाबर नहीं होता हम तब जलील होते हैं। यंगस्टर आते हैं, हम तब जलील होते हैं। पहले ओडीआई में न्यूजीलैंड घर में आई, ट्राई सीरीज में हराया, चैंपियंस ट्रॉफी में ठोका। हम भाई गए, हमने जाके बदला लेना है, हमने रिवेंज लेना है। यंगस्टर भेजे, 91 पे ऑल आउट हुए न्यूजीलैंड ने, 10 ओवर 1 बॉल पे टारगेट पूरा करके साइड पे कर दिया कि भाई आपकी ये औकात है। और यार 25 करोड़ आवाम का कसूर क्या है? आप इसको क्यों जूते पड़वा रहे हो? हम दुनिया में कहां जाके मुंह दिखाएं? क्या रोएं जाके दुनिया के सामने कि हमारी क्रिकेट खत्म हो गई, हमारी क्रिकेट डेड हो गई है? भाई एक स्कोर पे 3 आउट, लिटरली ये टेस्ट, ये फुटबॉल का मैच चला था, ये क्रिकेट का मैच चला था। हम यहाँ पे कंफ्यूज थी। उसके बाद लिख दिया गया। जितना भी आप सोच रहे थे, जितना भी बातें आपने की, सारी सच है। आप देखें, सर्जरी पाकिस्तान से शुरू हुई, न्यूजीलैंड ने कहा हम वहां आके भी सर्जरी करके गए। अब हमारे पास हमारे हैं यार, हमारे पास रहता है, हमारे पास आओ, हम यहाँ पे आपको जूते मारेंगे। पाकिस्तान के अंदर ट्राई सीरीज असली तरीके से ठोक के गए, ठीक है। उसके बाद आप देखें चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान को होम ग्राउंड में ठप्पा लगा के गए। इन्होंने कहा जी नहीं, अब हम बड़े बड़े निकाल देते हैं तो यंगस्टर भेजते हैं। अब पता नहीं हमने कोई वो रट्टा लगा लिया, इन्होंने क्या अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, अटैकिंग क्रिकेट खेलने। यंगस्टर तो ठीक है, ये सलमान आगा क्या है, ये खुशदिल शाह क्या है, ये शादाब क्या है, ये शाहीन क्या है? सबसे जान छुड़वाई तो उनसे क्यों नहीं छुटी? सबसे छुड़वानी चाहिए थी ना। अगर आपने यंगस्टर की टीम भेजनी है तो फिर 12 के 12 जो प्लेयर हैं वो यंग भेजो, ताकि उनको 8-10 मैच दो और कोई रिजल्ट निकले उसका। लेकिन उसका रिजल्ट कहां से निकलना जब आप 40 साल के हो गए लेकिन इनसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे दिमागों के अंदर भूसा भरा हुआ है कि हम फिर भी सुबह के टाइम रोजा रख के इन पागलों को देख रहे हैं। पागल हम ही हैं। बिल्कुल, हमारा ही दिमाग खराब है। जो भाई मोस्ट एक्सपीरियंस है वो 6वें नंबर पे आ रहा है, और जो बच्चा इरफान खान न्याजी है वो तीसरे चौथे। 30 स्कोर करके भी चला गया खुशदिल शाह। अगर वो 2-3 छक्के ना लगाता तो पाकिस्तान जो था वो 40 के ऊपर ऑल आउट हो चुका था। आकिब जावेद, सॉरी आपकी बात काटता, आकिब जावेद साहब ने मैच से पहले स्टेटमेंट दी, 200 रन ठोकेंगे, तबाहियां फेर देंगे। 200 रन क्या 20 के लाले पड़ गए थे, 30 के लाले पड़ गए थे ना, कि वहां पे खुशदिल 30 करता तो ये टीम 30 पार नहीं करती। भाई आकिब जावेद को समझाओ कि जब आपने स्टेटमेंट देनी होती है तब आपके पास टीम जो सिलेक्ट की हुई है ना, वो इंडिया की तरह की होनी चाहिए। आपने मुकाबला अगर 297 वालों के साथ करना है तो फिर उस तरह की टीम सेलेक्ट करो। आप सेलेक्ट करते हो लंगड़े लूले सारे ले आते हो वापिस ग्रुपिज्म करके, उसके बाद आप कहते हो कि मतलब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे। आपका अभिषेक शर्मा, पूरी टीम जो है वो एक अभिषेक शर्मा का मुकाबला नहीं कर सकती। आप देखिए कितना वो अकेला इंग्लैंड के खिलाफ 140 लगाया उसने। और आपकी पूरी टीम जो है 91 के ऊपर ऑल आउट हो गई और आप कहते हैं कि मुकाबला हमने उनसे करना है। सीनियर आप जब जिसका मुंह उठता है वो बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करता है, वो साइम अयूब को उठा के अभिषेक शर्मा से कंपेयर करता है, गायकवाड जायसवाल से कंपेयर करता है। तो यार शर्म आनी चाहिए। वक्त बदला है, मैदान बदला है, मुल्क बदला है,
जो वहाँ पर बैठे लोग हैं देखने वाले वो बदले हैं, टीम भी बदली है हाँ किसी हद उनके लिबास बदले हैं, अंपायर बदले हैं, ठीक है, और मैच का जो वक्त है वो भी बदला है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी भी बदले हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन अगर कुछ, कप्तान भी बदला है, कप्तान भी बदला है, लेकिन वाइस अगर- कप्तान भी बदला है। हाँ, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो पाकिस्तान टीम की तसलसल के साथ हारने की वो जो आदत है वो नहीं बदली। अब तो ये आदत सी मुझको हो गई है वो पाकिस्तान ऐसे हारने में। हाँ, पाकिस्तान के लोग जो शायकीन क्रिकेट हैं वो शाम को देखते हैं तो हार है। अब तो ऐसा लगता है कि ये पिछले मैच का कोई झलकियां चल रही हैं कि हम दोबारा हार रहे हैं। तो आज फिर पाकिस्तान एक और मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा और बदकिस्मती के साथ मेरे एक मतलब फिर पाकिस्तान की टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई। 5 दिन का टेस्ट मैच खेलते हैं उसमें सेकंड न्यू बॉल पर नहीं आते, 50 ओवर्स का मैच खेलते हैं उसमें 50 ओवर्स पूरे नहीं खेलते और इतने सखी साबित हुए हैं कि 18.4 ओवर्स में इसमें भी 8 बॉल छोड़ के चले गए हैं। हाफिज अब दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि जब मैंने उठकर स्कोर कार्ड देखा, क्योंकि मेरी आंख लगी, मैं भी सो गई, तो जब मैंने स्कोर कार्ड देखा मुझे लगा अच्छा बारिश हो गई मैच में, इतने कम रन। जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि 10 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड ने हमारा काम तमाम कर दिया। हाँ, ग्रेट शादाब पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, फिर भी ऐसा हुआ है। आपका बैटिंग क्यों नाकाम हुई? बैटिंग इसलिए नाकाम हुई कि एक डर बैठा हुआ है, खौफ बैठा हुआ है और आप पोटेंशियल से ज़्यादा किसी से काम ले नहीं सकते। रॉन्ग टेक्निक, रॉन्ग माइंडसेट, कभी आप तेज़ खेलना शुरू कर देते हो विदाउट वर्किंग हार्ड, उस तरह की प्रिपरेशन नहीं करते कि आपको जो एडवांस लेवल की क्रिकेट है उसको किस तरह मीट अप करना है, वो उसको आप सीरियस ले कर रहे हैं। कभी आप इस माइंड के साथ शुरुआत करते हो कि यार आपने पूरे ओवर खेलने हैं, उसमें भी आप नाकाम हो रहे। जब आप पूरे ओवर खेलने जाते हैं तो आपका स्ट्राइक रेट उस तरह का हो जाता है कि आप 110 से 120 के T20 में स्ट्राइक रेट से खेले, तो हर जगह पे आप फंसे हुए। क्राइस्ट चर्च में मौजूद और पाकिस्तान यहाँ पर पहला T20 मैच बहुत ही बुरे तरीके से हार के टीम यहाँ से चली गई है, फैन भी चले गए हैं। और जो पाकिस्तान ने आज परफॉर्मेंस दिखाई है, सबसे पहले मैं पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करूँ तो भी बुरी, बॉलिंग की बात करूँ तो 10 ओवर के अंदर उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया, वो भी बुरी। फील्डिंग का पाकिस्तान को मौका नहीं मिला क्योंकि या तो छक्के ऊपर से जा रहे थे या चौके गैप से जा रहे थे। तो टॉस भी हमने नहीं जीता। अमूमन हम पिछले कुछ अरसे से क्या कर रहे थे कि मैचेस हार रहे थे लेकिन टॉस जीत रहे थे। आज हमने टॉस भी नहीं जीता और शायद किस्मत भी हमारा साथ नहीं दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि क्या इन जूनियर प्लेयर्स को जिनको मौका दिया गया, इन जूनियर प्लेयर्स का हम पोस्टमार्टम शुरू कर दें, इन जूनियर प्लेयर्स के पीछे डंडे लेके पड़ जाएं, या हम एक काम करें कि इन जूनियर प्लेयर्स को निकाल के हम अपने वो सीनियर प्लेयर्स जो कि एक अरसे से पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर खेल रहे थे, हम उनको वापस ले आएँ। बाय द वे, पिछले 15 T20 मैचेस में पाकिस्तान सिर्फ 4 जीता है। 2 जिम्बाब्वे से जीते हैं, 1 आयरलैंड से जीते और 1 हम कनाडा से जीते पिछले 15 T20 मैचेस के अंदर। और यंग टीम इस T20 मैच के अंदर खेली है। उन 15 T20 मैचेस के अंदर पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा, इंग्लैंड के अंदर जाके 2 T20 मैचेस हारे, आप इंडिया से न्यूयॉर्क में हारे, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 मैचेस खेले, आप वो बुरी तरह से हारे, फिर आप साउथ अफ्रीका जाके 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेले, आप वो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। तो एक यंग टीम जो आज यहाँ 1 रन पे आउट, ये 91 रन पे आउट हो गए हो, ये PSL का टैलेंट, बड़े बकवास, बड़ी बकवासियात, इंजमाम उल अकालू हमारे साथ जाती हुई है। न्यूजीलैंड कौन से पंडित लेके आया था? न्यूजीलैंड कौन से पंडित लेके आया था मुझे बताओ। न्यूजीलैंड ने क्या पंडित लाया? क्या पंडित लेके आया न्यूजीलैंड? 91 रन पे ये 2 टके की टीम। आईसीसी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं पाकिस्तान को 3 बारियां दिया करो, हमसे 20 ओवर नहीं खेले जाते। हम लोगों को पकड़ के न्यूजीलैंड की BCDL टीम ने पकड़ के पेल दिया है। पाकिस्तान की क्रिकेट के बुरी तरह से एल लग चुके हैं। हम PSL का टैलेंट, मेरे छनकने का टैलेंट है। रो रहे हो, हम पाकिस्तानी रो रहे हैं। क्या औकात है आपकी? क्या क्रिकेट है आपकी? मतलब पाकिस्तान से दुबई से 16 घंटे की फ्लाइट लेकर न्यूजीलैंड जाना, ये 91 रन पे आउट होने के लिए न्यूजीलैंड गए थे।
बड़ी बकवास की याद की जा रही थी। पीएसएल का टैलेंट पीएसएल का टैलेंट, पीएसएल का टैलेंट, पीएसएल बेहतर है आईपीएल से। मेरा रिजू डांसर कहता था पीएसएल बेहतर है आईपीएल से। मैं ये अपने अंदर ले लूं या आपके अंदर दे दूं, मुझे बताओ भाई। 91 रन, 6 बालें 0 रन, 6 बालें 3 रन। हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मुझे बताओ न्यूजीलैंड कौन से पंडित लेके गया था? न्यूजीलैंड ने बाल में छिप लगाई थी, न्यूजीलैंड को होम एडवांटेज था। ये बकवास करोगे अब, ये ड्रामेबाजियां करोगे अब पता चला कि आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आप T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते। और खुदा की कसम, रोजे की हालत में कसम उठा के कह रहा हूं, आपको एट अ टाइम नेपाल, ओमान, यूएई भी हरा सकते हैं, बिकॉज आप यूएसएस पिल्ली हुई वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के बच्चे खोद गए आपको उधर जाके। ना विलियमसन है, ना डेवन कॉनवे है, ना फिलिप्स है, ना सचिन रविंद्र है, ना मैट हेनरी है, ना एडम मिलने है। उनकी बच्चा 11 ने आपके अंदर सुराख कर दिए हैं, आपके टैलेंट को पकड़ के ठोक दिया है। जब पर्ची टीमें बनेगी सीख लो इंडिया से कुछ। ये टीम एशिया कप में या T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के टैलेंट को हराएगी। अभिषेक शर्मा को, संजू सैमसन जो साउथ अफ्रीका में 2 T20 100 मार के आया है, तिलक वर्मा जो साउथ अफ्रीका में 2 T20 100 मार के आया है, अभिषेक शर्मा जिसने जोफ्रा आर्चर, मारवुड को कुत्ते की तरह मार के जब वो 37 बालों पे 100 रन बनाया था, इनको हराओगे। रवि बिश्नोई, इनके खिलाफ मारोगे एशिया कप में, और आप क्वालिफायर खेलोगे वर्ल्ड कप में। नो टैलेंट, आपके पास जीरो टैलेंट है, जीरो गेम अवेयरनेस है आपके पास। लग रहे हो, आपकी शॉट को लेग पे मार रहे हो, आपको यही नहीं पता सामने कब मारनी है। आपको गेम अवेयरनेस का घंटा है आपके पास। बकवास करा लो इन लोगों से टीवी पे। हमारे एक्स क्रिकेटर शो तो भाई इस आस में सुबह सुबह उठे थे कि भाई चैंपियन ट्रॉफी की हजीमत को भूले थे कि भाई नौजवान खिलाड़ी हैं, कोई स्पार्क नजर आएगा। वो स्पार्क ऐसा नजर आया कि दिमाग से हाली, अकल से पैदल। जिस तरह की पाकिस्तान के यंगस्टर ने क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड वाले भी हैरान होंगे कि भाई ऐसे बेवकूफ सिर्फ पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं कि हमारी बी टीम इनको इनके घर में जाके हराती है, जब अपने घर में बुलाती है फिर हराती है। जिस तरह की पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने क्रिकेट खेली है, जिस तरह से खेली तो नहीं है, खेलना चाहिए, खेलनी तो दी नहीं है उन्होंने। अंडे पे अंडा, ऐसा लगता है किसी को दुकान से अंडे लेने भेजा है कि भाई एक अंडा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, फिर उसके बाद तीसरा आ रहा है। और जिस तरह से बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रखा है न्यूजीलैंड ने, वो तो उनकी मेहरबानी है। कोई 3-4 कैचेस और स्टंप उन्होंने छोड़ दिया, जैमिसन से चौथा ओवर नहीं कराया, खुद स्पिनर्स को लगा दिया। नहीं तो जिस तरह से पाकिस्तान बुरी तरह एक्सपोज होता तो मतलब अफसोस ही है। क्या हुआ, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में पाकिस्तान का शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और न्यूजीलैंड के टीम जो सारे बड़े प्लेयर आईपीएल खेलने आ गए हैं, न्यूजीलैंड के सी टीम आप कह सकते हैं, उससे पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान के तरफ से देखेंगे तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ जैसे बॉलर खेल रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने शाहीन शाह अफरीदी को मार मार कर बिल्कुल हलवा बना दिया है। और पाकिस्तानी मीडिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह कब जो T20 मैच खेला जाएगा 2025 में, उसमें हम भारत के साथ कैसे मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया तो ये कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा एक पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ जाएंगे। जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड जैसे बड़े बॉलर को इस कदर छक्के मार रहे थे, तो नसीम शाहीन शाह अफरीदी अभिषेक शर्मा के सामने कहां टिक पाएंगे। शाहिद अफरीदी तो कह रहे हैं कि भारत से हमें बैटिंग करने के लिए सीखना चाहिए। इंग्लैंड के सी टीम ने पाकिस्तान को दबोच लिया है और बता दिया है कि तुम्हारे डोमेस्टिक में बिल्कुल नहीं कोई दम है। इस आईसीसी T20 रैंकिंग उठाकर देखेंगे तो पाकिस्तान 7वें नंबर पर है, इसी कारण से वो 7वें नंबर पर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।